हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर, उसके बाद थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जहां सबसे पहले है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, उसके बाद है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। दैट इज, अगर सेंट्रल एटम है तो ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं भी कर सकता है, राइट। और सबसे पहला जो रूल हमें ध्यान रखना है कि सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करने के लिए सेंट्रल एटम जो है वो लीस्ट इन नंबर होना चाहिए, या फिर लीस्ट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, या फिर साइज जो है वो लार्जर होना चाहिए, या फिर एटॉमिक नंबर यानी कि Z जो है वो हायर होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात, जो सेंट्रल एटम है, मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है, इससे कॉर्नर के एटम जुड़े हुए हैं, तो एक बात ध्यान रखनी है कि कॉर्नर वाले जो एटम्स हैं वो अपना या तो डुप्लेट पूरा करेंगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर ऑक्टेट जो है वो पूरा करेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि सेंट्रल एटम जो है वो हमें पता है कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख सकता है, और सेंट्रल एटम जो है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहता है। व्हाट इज कोवैलेंसी? मान लीजिए कि वैलेंस शेल है, ये एस शेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके नेक्स्ट जो है ना वो पी ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैलेंसी थी वो 2 थी, तो अब क्या होगा कि ये 2 बॉन्ड बना सकता है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से, तो इसको हम कोवैलेंसी कह देते हैं। ना अगर हम कोवैलेंसीज की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में ये 1 और 2 होता है, सल्फर के केस में 2 और 4, एंड फास्फोरस के केस में 3 एंड 5, नाइट्रोजन के केस में 3 एंड 4, कार्बन के केस में 4, सिलिकॉन के केस में भी 4, एंड क्लोरीन के केस में 1, 3 एंड 5, 7। नाउ अब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स को कैलकुलेट या बनाने से पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस की ज़रूरत है। जो सबसे पहले हम Q कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद B कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद LP यानी कि लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे। तो Q जो है बेसिकली जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के पास, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस माइनस जो है वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करोगे। इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे अभी। उसके बाद सेंट्रल एटम के पास जितने भी अराउंड में जो भी एटम होंगे उनको बॉन्ड आप क्रिएट करके यहाँ पे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बताओगे, और क्यू में से माइनस करोगे बी को, तो आपको लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। इन्हीं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है लोन पेयर या फिर जो है वो वैलेंसी वैलेंसी को पूरा करने में या फिर कोवैलेंसी को पूरा करने में जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास H3O पॉजिटिव। तो हमें एक रूल तो याद था कि अराउंड वाले एटम के पास अराउंड वाले एटम के पास कौन सा चार्ज देखने को मिलेगा, ऑलवेज योर नेगेटिव, और सेंट्रल एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज लेके घूमता है।
तो ये हमें याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन बना देंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस हाइड्रोजन के 3, और यहाँ पे प्लस चार्ज है तो -1 हो जाएगा, एंड ये जो है वो 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के अराउंड एटम्स बना देंगे हाइड्रोजन, और इनको एक एक बॉन्ड दे देंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो B इज इक्वल्स टू 2 × 3 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम, दैट इज और 8 - 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो यहाँ पे इसको एज अ लोन पेयर हम शो कर देंगे। पहली प्रायोरिटी क्या है कि लोन पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो H3+ का स्ट्रक्चर है, एंड हमें पता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज सेंट्रल एटम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हम NO3-1 का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे Q जो है वो N के लिए 5 हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 × 3, प्लस में एक नेगेटिव चार्ज है तो 1, सो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 18 + 1 इज 19, एंड ये 5 24 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नाइट्रोजन लीस्ट है तो इसको सेंट्रल एटम बनाएंगे, इसके अराउंड ऑक्सीजन को एक एक बॉन्ड दे देंगे, और यहाँ पर जो है वो हर एक ऑक्सीजन को अगर हम बॉन्ड पेयर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 24 - 6, एक्चुअली ये 6 है, और लोन पेयर अगर हम कैलकुलेट करें तो Q - B होता है, तो ये हो जाएगा 24 - 6, तो यहाँ हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स को बांटोगे आप, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने ऐसे शो कर दिया कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसको, और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसको। ना एक चीज़ हमें याद रखना है रूल के हिसाब से कि नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहेगा, तो यहाँ तो 3 है, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, तो इसको 4 करने के लिए एक ऑक्सीजन से हम जो है एक लोन पेयर हटा देंगे और नीचे जंप करा देंगे, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके पास 4 लोन पेयर है, इन ऑक्सीजन के पास 6 लोन पेयर है। ना अब हमें डिसाइड करना है कि कौन से ऑक्सीजन एटम के पास -1 है, तो इसके लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप इस ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे, इस वाले ऑक्सीजन को मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 और इसको 3। 1 के लिए अगर कैलकुलेट करूँ तो 6 माइनस, और यहाँ पे लोन पेयर्स कितने हैं, 4, माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4/2, तो ये 4/2 तो 2 हो जाएगा, 6 - 4, 2 - 2, ये हो जाएगा एक्चुअली 1। तो यहाँ पे 2 - 2 जो है वो 0 आता है, तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि इस वाले ऑक्सीजन पर जो है वो 0 चार्ज है, न्यूट्रल है। और अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए देखें, तो नाइट्रोजन का अगर हम कैलकुलेट करें नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स इसमें 0 है, माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2, तो यहाँ पे 4 यानी कि +1 चार्ज, तो इस पर +1 चार्ज। अगर आप ऑक्सीजन 2 और 3 को कैलकुलेट करें, ऑक्सीजन 2 का जो है वो अगर आप कैलकुलेट करें, 6 -6 माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे -1, सिमिलरली इसका भी -1। तो अगर आप बनाने की कोशिश करें वापस से स्ट्रक्चर, तो इस पे +1 आ रहा है, इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इसको बैलेंस कर रहा है, इस वाले पॉजिटिव को, ओवरऑल स्ट्रक्चर पे नेगेटिव।